चैप्टर 44 की शुरुआत होती है किसी के वर्कआउट से, जो कि और कोई नहीं व्योम का भाई तायहा होता है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा था गाइस, ये बंदा बहुत बड़ा प्ले बॉय है। खैर हम देखते हैं कि वो किसी को कुछ कह रहा होता है जब वो वर्कआउट कर रहा होता है। वो ये कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आजकल वो क्या कर रहा है। तो जो सामने वाली लड़की होती है जिसके साथ वो वर्कआउट कर रहा होता है, तो वो फौरन कहती है, क्या, कौन। तो तायहा फिर कहता है, सोच सोच कि वो क्या कर रहा होगा, वो कहाँ होगा, डैम इट। तो गाइज ये बंदा खुद से बात कर रहा है इस समय, और सामने वाले को लग रहा है कि वो उससे बात कर रहा है। यार क्या बोलूं मैं। खैर हम देखते हैं कि जब वर्कआउट खत्म होता है तो वो लड़की फाइनली बोल पड़ती है, किसकी बात कर रहे हो तुम। तो तायहा तुरंत कहता है कोई बास्टर्ड। और इतना कहकर वो दूसरे रूम में चला जाता है। और जब वो दूसरे रूम में जाता है तो वहां पर भी वो खुद से ही बात कर रहा होता है, जहां वो अपने एक फ्रेंड को इग्नोर कर रहा होता है। और वो उस समय ये सोच रहा होता है, मतलब बोल ही रहा होता है, सोच नहीं रहा होता, साला वो गया कहाँ। ऐसा लग रहा है कि उसे धरती खा गई या तो फिर आसमान निकल गया। और ये सुनकर जो वहां पर उसका फ्रेंड होता है तो वो फिर बोलता है, कौन। पर वो जो हमारा तायहा है फिर से उसे इग्नोर करता हुआ कहता है, जैसा उसका फेस है कोई तो लड़की उसकी जिंदगी में होनी ही चाहिए। तो उसका फ्रेंड इस बार बोल ही पड़ता है, कौन, तू किसकी बात कर रहा है। तो फाइनली वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है, अच्छा तू उसकी बात कर रहा है क्या, वो जो छोटा सा था, वो क्यूट सा लड़का। और ये बात सुनते ही तायहा तुरंत मुंह बनाते हुए कहता है, तू उसकी तारीफ क्यों कर रहा है, और वो अब हमसे लंबा हो गया है। तो उसका फ्रेंड तुरंत कहता है, तो क्या हुआ। और हाँ मुझे भी लगता है कि उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए, शायद उसे बड़ी लड़कियां पसंद हो तायहा, और इसीलिए शायद तुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा हो। तो ये बात सुनकर तायहा थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, मुझे नहीं पता पर आई रियली हेट हिम एंड दिस कंट्री। और ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है, तो वापस अमेरिका क्यों नहीं जा रहा तू। तो तायहा कहता है, नहीं, चेयरमैन कुछ करने वाला है एंड मैं उस बास्टर्ड को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। भाई साहब ये बंदा पक्का हमारी नाहिज़ो और व्योम के लिए आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई, अगर इसे पता चल जाएगा नाहिज़ो के बारे में तो ये क्या करने वाला है। और मुझे लगता है कि जो चेयरमैन है ना, वो पक्का अपना हायर सिलेक्ट करना चाहता है, मतलब अगला बॉस कौन बनेगा, ऐसा कुछ। खैर ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरे से रूम में, जहाँ पर हम व्योम को देखते हैं जो कि चुपचाप एक कोने में बैठा होता है। और तभी एक आवाज़ के साथ कोई इसकी आंखों को बंद कर देता है। हम देखते हैं कि व्योम वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऐसा चाहकर भी कर नहीं पा रहा होता। और तभी एक वॉइस उससे कहती है, कभी किसी को अपना असली चेहरा मत दिखाना। और जैसे ही व्योम को कुछ होने वाला होता है, तभी एक हाथ उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और गाइस हम देखते हैं कि ये सब एक डरावना सपना होता है जो कि व्योम देख रहा होता है। और उस डरावने सपने से बचाने वाला और कोई नहीं, नाहिज़ो का टेडी बेयर होता है। भाई साहब नाहिज़ो ने जो हाथ टेडी बेयर पे बनाया था वो काम कर रहा है। पता नहीं मेरी किस्मत कब ऐसी होगी। खैर हम देखते हैं कि जो व्योम होता है वो इस समय बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि जो ये टेडी बेयर था वो उसी नाहिज़ो की तरह लग रहा था, इवन उसका स्मेल भी। खैर ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है नाहिज़ो पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना मंथली बजट देख रही होती है। और उसे उस समय रियलाइज़ होता है कि मिलचौल के जाने के बाद उसके पास काफ़ी पैसे बच रहे हैं, जबकि वो शॉपिंग पहले से बहुत ज़्यादा कर रही है, तभी भी उसके पास पैसे बच रहे हैं। तो देखा गाइस, असली प्रॉब्लम वो बंदे में ही थी। खैर हम देखते हैं कि नाहिज़ो सोच रही थी कि मिंचौल के जाने के बाद शायद वो कभी भी अच्छे से ना रह पाए, पर गाइस नाहिज़ो की ज़िंदगी में किसी के आने की वजह से उसकी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। एंड वो इंसान और कोई नहीं, हमारा व्योम है। और ये बात शायद नाहिज़ो को भी रियलाइज़ हो गई है, और शायद इसी बात से वो व्योम को आज मिलने के लिए बुलाती है। और यहाँ पर मुझे फनी बात ये लगी कि व्योम पहले से ही उसके घर के बाहर खड़ा होता है। भाई साहब ये कितना खतरनाक स्टॉकर है। खैर जब नाहिज़ो घर के बाहर आती है तो वो व्योम को देखते हुए कहती है कि तुम कब आए और क्या तुम आज फ्री हो। तो व्योम तुरंत कहता है कि हाँ मैं आज फ्री हूँ। तो नाहिज़ो तुरंत कहती है, तो फिर क्या आज हम साथ में टाइम स्पेंड करें।
तो व्योम तुरंत उससे सवाल पूछता है कि आज तुम्हारी जॉब नहीं है क्या? तो नाहेजो कहती है कि आज की मैंने छुट्टी ले ली है, मुझे कुछ सामान लेना है। और ये बात एकदम झूठ है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे सच में उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। खैर हम देखते हैं कि नाहेजो को एक चीज और नोटिस होती है कि शायद व्योम को आज फीवर है, पर व्योम कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और ये बात सच होती है कि उसे आज फीवर है, पर अब उसको पता चल गया है कि उसे टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए वो मना कर रहा है। और व्योम के काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद नाहेजो व्योम की बात मान ही लेती है। फिर वो सोचती है कि अब हम साथ में टाइम कैसे स्पेंड करें, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आजकल के ये बच्चे कैसे टाइम काटते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो व्योम से ही पूछ पड़ती है कि तुम्हें कुछ करना है क्या? तो व्योम कहता है साथ में। तो नाहेजो कहती है हाँ, और ये सुनते ही व्योम उसे देखने लगता है। और गाइस जो तुम यहाँ सोच रहे हो बहुत गलत सोच रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि सबको वर्कआउट ही करना हो, पर क्या बोलूँ, मैंने भी वही सोचा था। खैर हम देखते हैं कि व्योम उसे एकदम प्यारी स्माइल के साथ कहता है कि अपनी बात से अब पलटना मत। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि शायद कुछ मेकअप वगैरह कर रही होती है। तभी उनके पीछे से कोई गुजरता है और उसे मतलब जैसे ही वो गुजरता है उसमें से एक लड़की कहती है अबे कौन है जो लाइट रोक रहा है? पर जैसे ही वो देखती है कि पीछे कौन है, वो एकदम से उसके प्यार में गिर जाती है। और वो और कोई नहीं हमारा व्योम था। और जैसे ही व्योम वहाँ से आगे चला जाता है तो वो लड़की फिर बोल पड़ती है तूने उसे देखा? यार उसका नंबर ले आना प्लीज। तभी उनमें से एक लड़की कहती है तूने देखा नहीं क्या, वो शायद किसी लड़की के साथ था। और गाइस ऐसे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो और क्या, जाने से पहले ये चैप्टर लाइक कर दो, लाइक कर दो, चैप्टर लाइक कर दो, जो भी कर दो और कमेंट कर देना मस्ट है। एंड बाय, लव यू गाइस।